नमस्कार, क्रिएटिव प्रिंट हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में आपने सीखा एक कोरल ड्रॉ में एक प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड की डिज़ाइन कैसे की जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो प्रिंट पर भेजने से पहले आपको नहीं करना चाहिए। चलिए, यही सब दिखाने के लिए ले चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो हम सबसे पहले अपने कोरल ड्रॉ को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, सामने आप जो विजिटिंग कार्ड की डिज़ाइन देख पा रहे हैं, यही डिज़ाइन थी जिसे हमने पिछले वीडियो में आपको बनाना सिखाया था। तो आज हम इसी विजिटिंग कार्ड को प्रिंट तक भेजने तक का सफ़र तय करते हैं इस वीडियो के। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने विजिटिंग कार्ड को कंट्रोल यू दबा करके इसे अनग्रुप कर लेते हैं। अब हमें सबसे पहले इसकी आउटलाइन को नन कर लेना है। आउटलाइन हमारी नन हो गई है। आपके विजिटिंग कार्ड में जो भी कलर यूज हुए हैं वह कलर आपका CMYK के हैं या RGB हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, RGB कलर सिर्फ डिस्प्ले पर देखने के लिए होता है और CMYK कलर जो होता है वो प्रिंटिंग के लिए होता है। तो आपको यहाँ पर सारे कलर CMYK ही यूज़ करने हैं। आप किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ नीचे इस साइड में आप देख पा रहे हैं हमारे एरो पे, यहाँ आपको CMYK लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपका कलर CMYK होगा तो यहाँ पर CMYK आएगा लिख के, RGB होगा तो RGB आएगा। अगर आपका यहाँ पे RGB लिखा हुआ आ रहा है तो इसी कलर पर आपको माउस से लेफ्ट डबल क्लिक करना है और इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ आपको CMYK दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा CMYK कलर ऑलरेडी यहाँ पर लगा है। अगर आपका RGB आ रहा है तो आप इसी पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको RGB CMYK बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। आप यहाँ से CMYK को सेलेक्ट करके यहाँ ओके कर सकते हैं। इस तरह से आपका कलर CMYK हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह आपको अपने टेक्स्ट भी देख लेना है, इनमें जो भी कलर आपने यूज़ किया है वह भी आपका CMYK है या नहीं। प्रोसेस सेम है कलर चेंज करने का। हमारा यहाँ भी CMYK आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने CMYK ही लगा रखा है। अब अगर आप अपने विजिटिंग कार्ड में कोई इमेज लगा रखी है तो इमेज को भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आपको विजिटिंग कार्ड में डिज़ाइन बनाते समय जो कलर दिखता है इमेज का, लेकिन वो प्रिंट होकर नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है? यही वजह होती है कि आपने RGB में इमेज को लगा दिया है और वो प्रिंट होकर CMYK में आई है तो आपको वह लुक देखने को नहीं मिलता है। तो इमेज पर हम काम करके आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर किस तरह आप RGB से CMYK इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कहीं भी ब्लैंक स्पेस एरिया पे माउस से राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से कोई एक इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। इमेज हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। अब इस इमेज को हमें चेक करना है कि यह RGB है या CMYK है। तो हम चलेंगे बिटमैप पे। बिटमैप पे आने के बाद में हमें मोड का ऑप्शन मिल जाता है। मोड पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर आपको CMYK कलर 32 बिट का ऑप्शन मिल जाता है, इसी पर क्लिक कर देना है। आपकी इमेज CMYK में कन्वर्ट हो गई है। अब आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। चलिए, हम इमेज को डिलीट कर देते हैं। दोस्तों, हमें विजिटिंग कार्ड की फाइल हो या कोई अन्य फाइल हो, प्रिंटिंग पर भेजने से पहले हमें सभी टेक्स्ट को अपने चेक कर लेना होता है कहीं हमारा टेक्स्ट में ना रहे। हालांकि इसे हमें कर्व कर देना है ताकि जब इसे हम प्रिंटिंग के लिए भेजें, अगर सामने वाले के पास में ये फॉन्ट मौजूद ना हो तो हमारा फॉन्ट मिस ना हो। इसे दोस्तों कर्व कैसे किया जाता है, हम किसी भी टेक्स्ट को अपने विजिटिंग कार्ड में सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है पॉपिंस सेमी बोल्ड। दोस्तों, ये पॉपिंस का सेमी बोल्ड फॉन्ट है, इसलिए इसका नेम यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसे कर्व करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और Q बटन को दबाएंगे। अब दोस्तों, एक कर्व हो गया है, आप देख पा रहे हैं। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है, अब ये टेक्स्ट नहीं रहा। इसी तरह दोस्तों, हमें सभी को एक एक करके कंट्रोल Q दबा के कर्व कर लेना है। कर्व करने के बाद में आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि आपके सारे टेक्स्ट कर्व हुए हैं कि नहीं। दोस्तों, अभी सिर्फ मैंने 2 टेक्स्ट कर्व किया है, इसलिए यहाँ पे देखो टेक्स्ट शो हो रहे हैं। तो फटाफट हम सभी टेक्स्ट को एक साथ में सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Q बटन को दबाएंगे। अभी दोस्तों, हमारे सारे टेक्स्ट यहाँ पे कर्व हो चुके हैं। अब इसे हम कहीं भी भेजेंगे तो यहाँ पर हमारे फॉन्ट मिस नहीं होंगे। इन्हें एक बार चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप सब 00 शो हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर 00 ही शो होना चाहिए। यहाँ पर आपका कोई भी अगर टेक्स्ट है तो दोस्तों आप फाइल को प्रिंट पे ना भेजें। पहले आप देखें आपका कौन सा टेक्स्ट है जो कर्व नहीं हुआ है, पहले उसे कर्व कर भी भेजें। नहीं दोस्तों, एक और ध्यान देने वाली बात हम बताना चाहेंगे आपको। यहाँ पे हमारे सभी इंग्लिश के फॉन्ट लगे हुए थे, इसलिए यहाँ पे हमने इन्हें कर्व किया तो इसमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी आप जब हिंदी के फॉन्ट को कर्व करेंगे तो हम आपको लाइव दिखा देते हैं उसमें क्या समस्या आ सकती है। चलिए, हम यहाँ पे एक फटाफट हिंदी का फॉन्ट लगा लेते हैं और उसे कर्व करके देखते हैं। पहले हमें टाइपिंग करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे हमने राज का फॉन्ट लगा लिया है, राज 1। और यहाँ पे हमने टाइप किया आशीष कुमार। चलिए, अब इस फॉन्ट को हम कर्व करके देखते हैं। जैसे हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Q बटन को दबाते हैं तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं
ये फॉन्ट हमारा ऐसे ऐसे कट सा हो गया है। तो इसे कैसे सही करेंगे आप? तो हम सीधे मेनू बार में देखेंगे, हमें ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ऑब्जेक्ट पे एक बार क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे शिपिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। शिपिंग पे एक बार क्लिक करेंगे, इसके जस्ट सामने आपको वेल्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ हम वेल्ड पे क्लिक कर देंगे, ये फिर से सही हो गया है और कर्व भी हो गया है। अब दोस्तों हमें देखना है कि इसे प्रिंटिंग के लिए कैसे भेजते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने विजिटिंग कार्ड को Ctrl+G से ग्रुप करेंगे और यहाँ पे अभी हमारा A4 पेज लगा हुआ है। यहाँ पर हम इसे कस्टम साइज देंगे और सबसे पहले इसे हम इंचेस में लगा लेते हैं। ये अभी मिलीमीटर में लगा हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों इसे हमने इंचेस में कन्वर्ट कर लिया है और इंचेस में लगाने के बाद में हमें ऊपर साइज देना है 13 और नीचे देना है 19। दोस्तों यहाँ पर हमारा 13-19 का पेज तैयार हो गया है। अब हमें रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करके एक इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लेना है और इसे हमें साइज देना है 12.5 और 18.5। ई दबा के दोस्तों इसे हम सेंटर टू पेज करेंगे। आपको ये राउंड दिखाई देगा और अपने कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे और माउस की लेफ्ट क्लिक को दबाए हुए इस तरह से इसे घुमाएंगे तो ये हमारा घूम जाएगा। अब दोस्तों हमें अपने विजिटिंग कार्ड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और फिर इसी के साथ में शिफ्ट बटन को दबाए हुए इस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से T और L बटन को दबाएंगे। इससे दोस्तों हमारा टॉप और लेफ्ट अलाइन हो गया है। इसके बाद हमें दोस्तों इस विजिटिंग कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। आपको ऊपर मेनू बार में विंडो पे एक बार क्लिक करना है, फिर डॉकर पे क्लिक करना है और नीचे आ जाना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको साइड में पोजीशन का ऑप्शन दिखेगा। पोजीशन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें दोस्तों आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट बने हैं चारों तरफ। आपको जिस साइड में आपको डुप्लीकेट कॉपी बनानी है उसे सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल तो हमें राइट साइड में बनाना है तो हम राइट साइड वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे और नीचे हमें कितनी कॉपी बनानी है हम उसकी संख्या डालेंगे। हमारे पास में भी एक तो ये विजिटिंग कार्ड की कॉपी ऑलरेडी पहले से है और इसकी अभी हमें 4 कॉपी और बनानी है। तो यहाँ पर हम 4 टाइप करेंगे। 4 टाइप करने के बाद में आप यहाँ अप्लाई पे भी क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से इंटर भी दबा सकते हैं। इस तरह आप देख पा रहे हैं दोस्तों 5 कॉपी हमारे पास डुप्लीकेट तैयार हो गई हैं। अब इसकी हमें नीचे की ओर में डुप्लीकेट कॉपी चाहिए। तो नीचे डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए हम नीचे वाले इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और नीचे हमें 5 डुप्लीकेट कॉपी चाहिए तो हम नीचे 5 टाइप करेंगे और फिर कीबोर्ड से इंटर बटन को प्रेस करेंगे। अब देख पा रहे हैं इस तरह से हमारे पास 30 विजिटिंग कार्ड एक शीट में सेट हो चुके हैं। दोस्तों अब इस विजिटिंग कार्ड पर हम कट मार्क लगाना सीखेंगे ताकि जब भी हमारी विजिटिंग कार्ड की सीटें प्रिंट होकर आती हैं तो हमें कटिंग करने में आसानी हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक छोटी सी लाइन कंट्रोल दबा के रखेंगे और छोटी सी लाइन एक ड्रॉ करेंगे और इसका साइज देना है हमें 0.2 और इंटर दबा देना है। इस तरह से दोस्तों हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इसकी जो थिकनेस है वो हमें यहाँ पे 1.5 दे देनी है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको इस कट मार्क को सेलेक्ट रखना है और शिफ्ट बटन के साथ में अपने विजिटिंग कार्ड को भी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको T और L बटन को दबा देना है। TL दबाने के बाद में दोस्तों ये आपका टॉप अलाइन और लेफ्ट अलाइन दोनों हो गया है। अब इसी लाइन की एक हमें डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो हम कीबोर्ड से प्लस बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से आकर के इसे हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे। यहाँ ऊपर आपको रोटेट में 90 टाइप करना है और इंटर बटन को दबा देना है। इस तरह से दोस्तों इसकी डुप्लीकेट कॉपी हो गई। फिर हमें इसी के साथ में विजिटिंग कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है शिफ्ट बटन को दबाए हुए और यहाँ से T और L बटन को प्रेस करना है। इससे दोस्तों ये आपका टॉप और लेफ्ट अलाइन हो गया है। इसके बाद हमें इन दोनों को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और Ctrl+G बटन को दबा देना है। इसके बाद दोस्तों अब हमें इसका एक और डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो फिर से हम प्लस बटन को प्रेस करेंगे और इसे यहाँ से हम इसके जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर लेंगे और फिर से हम शिफ्ट बटन को दबाए हुए और अपने विजिटिंग कार्ड को सेलेक्ट करेंगे और फिर इस बार हम R बटन को प्रेस करेंगे। R बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों ये हमारा यही सेम कट मार्क उठ के इसके राइट लाइन चला गया है। फिर इसके बाद में हम दोनों को एक साथ में सेलेक्ट कर लेते हैं और Ctrl+G दबाते हैं। ये दोनों आपस में ग्रुप हो गए हैं। अब हम अपने कीबोर्ड से फिर से एक बार प्लस बटन को दबाएंगे, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, फिर इसका हम डायरेक्शन चेंज करेंगे ऊपर से नीचे की ओर। आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो ये नीचे की ओर आ जाएगा। फिर आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाए हुए विजिटिंग कार्ड को सेलेक्ट करना है और सिर्फ B बटन को प्रेस करना है। अभी दोस्तों ये इसके बॉटम से आ गया है। अब हमें इस विजिटिंग कार्ड को डिलीट कर देना है। अभी देखना है दोस्तों आपके एक लाइन में यहाँ पे कितने विजिटिंग कार्ड लगे हैं, 5। तो आपको इस कट मार्क को ऐसे सेलेक्ट करना है और Ctrl+G से इसे ग्रुप कर लेना है।
और फिर से हमें आ जाना है ट्रांसफॉर्मेशन में, और हम इसके राइट साइड में हमें 5 कॉपी बनानी है टोटल। तो एक तो हमारी यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम यहाँ पे 4 टाइप करेंगे। 4 टाइप करने के बाद में इंटर बटन को दबा देंगे। जैसे ही ये आप देख पा रहे हैं हमारे पास में 5 कट मार्क तैयार हो चुके हैं। अब आपको फिर देख लेना है आपके नीचे साइड में कितने विजिटिंग कार्ड लगे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6 विजिटिंग कार्ड एक लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि एक लाइन हमारे पास ऊपर पहले से बनी हुई है, तो अभी हमें नीचे की साइड में 5 और बनाने हैं। तो हम फिर इसको नीचे वाले में क्लिक करेंगे और यहाँ से 4 की जगह हम 5 इंटर करेंगे। 5 इंटर करने के बाद में आप देख पा रहे हैं पूरी शीट के कट मार्क हमारे पास में तैयार हैं। सभी को हम एक साथ इस तरह से माउस से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी बटन को दबाएंगे, और इसके बाद आपको सीधे पी बटन को दबा देना है। जैसे ही आप पी बटन प्रेस करते हैं आप देख रहे हैं सारे कट मार्क आपके बिल्कुल सही स्थान पे विजिटिंग कार्ड में लग गए हैं, जहां से आपको कार्ड की कटिंग करना है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट कट मार्क आपके लगे हैं, जरा भी इधर उधर नहीं नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये जो आपने 12.5 और 18.5 का साइज लिया था, इसे हम इस तरह खींच के बाहर लाएंगे और डिलीट कर देंगे। फिर इन्हें दोस्तों हम सभी को एक साथ में इस तरह सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से अपने कंट्रोल जी दबाएंगे। ये एक साथ में ग्रुप हो गए हैं। अब हमें यहाँ से जहाँ आपको 360 ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे आपको 90 टाइप करना है। 90 टाइप करने के बाद में इंटर बटन को दबा देनी है। दोस्तों अभी देख रहे हैं आपके 13-19 की शीट बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हैं। अब आप इसे फाइल पे क्लिक करके सेव पे जाके आप इस फाइल को कोई भी अपना नाम देके इसे सेव कर सकते हैं। ये फाइल हमारे पास ऑलरेडी सेव थी, तो ये उसी पर सेव हो गई है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम इस चैनल पर इसी तरह के कंटेंट लेकर आते रहते हैं।